आज हम जानेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। दोस्तों, एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट से रिलेटेड एक बीमारी होती है। इसमें छाती के बीचों बीच अचानक से ही दर्द स्टार्ट हो जाता है और ये जो दर्द होता है बाईं साइड शिफ्ट होता पेशेंट को महसूस होता है। जैसे कि छाती के बाईं साइड पे दर्द अचानक से बढ़ने लगेगा, लेफ्ट हैंड पे दर्द होने लगता है और इसके साथ ही बाईं तरफ कमर के साइड में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है। और ये जो दर्द होता है गर्दन से होते हुए बाएं वाले कंधे तक ये दर्द जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस का जो दर्द होता है अचानक से ही उठता है और आराम करने पर पेशेंट को थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगता है। दोस्तों, जो स्टर्नम होता है हमारी छाती में जिससे रिब्स जुड़ी होती हैं, इस स्टर्नम के ठीक पीछे या फिर इसके बाईं साइड पे अचानक से ही पेशेंट को दर्द महसूस होता है। जब ये दर्द बहुत ही तेज होने लगता है तो पेशेंट की छाती में भारीपन महसूस होता है, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है और चुभन जैसे कि सुइयां चुभ रही हों इस तरह से महसूस होता है। और इसके साथ ही छाती में जकड़न भी महसूस होती है। ये जो दर्द होता है शारीरिक काम करने से या फिर थकान के बाद ये स्टार्ट हो जाता है। अन्य कारणों से भी ये दर्द हो सकता है, जैसे कि अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, चिंता में रहता है, बेचैनी तनाव जैसी कंडीशन है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत लोगों को गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है तो इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी चीज़ का डर है, हमेशा डरा डरा पेशेंट रहता है तो उसके सीने पे भारीपन महसूस होता है और ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ ही जो बहुत ही ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, क्षमता से अधिक खाने लगते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही कई दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भी ये दर्द पेशेंट में होने लगता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, पेन किलर मेडिसिन हो सकती हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को है, काफ़ी दिनों से है, तो ऐसे लोगों को भी एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द हो सकता है। दोस्तों, इसका जो मेन कारण होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उन पर दबाव पड़ता है, एबनॉर्मल तरीके से ये वर्क करने लगती हैं जिसकी वजह से दर्द ये पेशेंट्स में होने लगता है। दर्द रहता है 3 से 4 मिनट तक पेशेंट को बहुत ही तेज होता है और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर किसी पेशेंट का ये दर्द 30 मिनट तक कम ना हो और बढ़ता ही जाए तो पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर के पास रिफर कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग समझते हैं कि मस्कुलर पेन है या फिर एसिडिटी का पेन हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को घर पर ही रखते हैं या फिर रिफर नहीं किया जाता है, तो ऐसे पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पे आया है या फिर घर पर ही है, अचानक से ही एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द पेशेंट को होने लगा है, जो लक्षण मैंने बताए इन लक्षण को देखकर आप पहचान सकते हैं कि पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, तब आपको एक मेडिसिन पेशेंट को देनी है और जीभ के नीचे रखनी है जिससे पेशेंट का जो दर्द होता है बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन होती है आइसोसार्बाइट होती है, इसको सबलिंगुअली पेशेंट को देना चाहिए। ये जो टैबलेट होती है जीभ के नीचे रखें और पेशेंट को चूसने के लिए कहें जिससे कि पेशेंट का जो दर्द होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद आप पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर सकते हैं। इसमें जो टेस्ट कराए जाते हैं, इसमें एंजियोग्राफी कराई जाती है, उसके साथ ही ईसीजी जरूर पेशेंट का कराया जाता है और इसके साथ ही स्ट्रेस टेस्ट कराया जाता है या फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी पेशेंट की कराई जाती है। डायग्नोसिस के लिए पेशेंट को पूरी तरह से हिस्ट्री डॉक्टर को बतानी चाहिए। जब पेशेंट की ईसीजी कराई जाती है तो हार्ट में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर को पूरी कंडीशन जरूर बतानी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग या फिर उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और भी टेस्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द किस तरह से होता है, किस तरह से पहचाने कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन हो रहा है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।